हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर की आपको बिना किसी कोचिंग के यानी सेल्फ स्टडी से आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट को क्लियर करें। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे होंगे जो पहली बार सीटेट दिसंबर की यानी फर्स्ट अटेम्प्ट सीटेट दिसंबर का देने जा रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1-2 अटेम्प्ट दे रखा है, फिर भी 1-2 नंबर से उनका क्वालिफाई नहीं हुआ, यानी जो 90 नंबर का और 82 नंबर का जो क्राइटेरिया होता है वहाँ तक वो नहीं पहुँचे हैं। तो क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या गलतियाँ हो सकती हैं जिन पे आपको वर्क करना है, और जो पहली बार दे रहे हैं उनको वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो उस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड यहाँ पे आपको वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। और इस बार अगर सीटेट की बात करूँ तो पिछली बार तो मैंने सिर्फ वीडियोस ही दिए थे, इस बार मैं नोट्स भी बना रही हूँ, अपने हाथों से लिख रही हूँ, मतलब मेरे हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेंगे इस बार। और ये पूरा एनसीईआरटी है इसमें, मतलब पूरा आपको एनसीईआरटी जो भी जहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे ये, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी इसमें होगा। और जितनी भी पेडागोजी आती है, जितने भी टाइप होते हैं, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से मैंने सोचा है कि मुझे नोट्स ही प्रिपेयर करना है, अगर उस तरह से प्रॉपर तरीके से ये 15 डेज़ में हो गए तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये रहने वाले हैं। तो अभी तो कुछ ही पेज हुए हैं, बाकी बहुत अच्छे नोट्स हैं। कुछ मेरे नोट्स थे, कुछ एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा इसमें एडअप करके, और जो है प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके बहुत अच्छे नोट्स ये मेरे, जो मैं हाथों से इसमें मेहनत लगती है क्योंकि मैं खुद से भी करती हूँ अपनी पढ़ाई, तो उसके बाद भी ये नोट्स लिखना और वीडियोस बनाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा जो चीज़ें मैं इसमें एडअप कर रही हूँ, शायद जिस टाइम मैंने सीटेट दिया था उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, टेट, सुपर टेट, सीटेट, इनके जो सीडीपी होती है, मैथ्स होती है, काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा डीप चीज़ें जब मैंने पढ़ी जो शायद मुझे सीटेट के टाइम नहीं पता थी, तो मुझे लगा उन चीज़ों का अब जो है यहाँ पे मैं यूज़ करके आप लोगों के लिए शायद चीज़ें ईज़ी कर सकती हूँ। तो ये जो मेरे नोट्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी अगर मैं चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँ कि आप पहली बार क्या चीज़ें दे रहे हैं, वो चीज़ें, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो आपके माइंड में सिलेबस होना चाहिए, या फिर आप एक नोटबुक निकालिए, उसमें आप प्रॉपर तरीके से सिलेबस लिखिए। देखिए, अगर मैं पिछली बार की बात करूँ तो 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे फेल हुए हैं, लेकिन अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं देन आपको ये चीज़ें माइंड में नहीं रखनी है कि 20 लाख से ज़्यादा लोग फेल हो गए हैं, बहुत टफ है सीटेट, हम कैसे निकालेंगे, वो चीज़ें आपको माइंड में नहीं रखनी है। इसको आपको पॉजिटिव वे में लेना है कि भाई इतने ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नहीं अपनी प्रिपरेशन की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से नहीं लिया है। तो यहाँ पे आपको सीरियस लेना है इसको, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि फिर आपको किसी क्वेश्चन पे चैलेंज करना पड़ रहा है। भाई चैलेंज कौन करेगा, जिसके 110 प्लस होंगे वो थोड़ी ना चैलेंज यहाँ पे करेगा। चैलेंज उसी को करने पड़ते हैं जिसके 81 आए हैं, वो सोच रहे हैं भाई एक नंबर हमारा बढ़ जाए, 82 हो जाए तो हमें दोबारा से सीटेट ना देना पड़े। तो आपको यहाँ पे टारगेट 110, 115, 120 बना के रखना है। भाई काटे कोई नंबर, कितने काटेंगे आप, 10 काट लो फिर भी 110 रह जाएंगे, 5 काट लो फिर भी, मतलब 100 प्लस तो रह ही जाएंगे। इतना अच्छा टारगेट बनाइए कि आपको फिर रिवाइज आंसर की या फिर जो चैलेंज करने का इनका मौका ही ना मिले। तो उसके बेस पे अगर आप तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। जो ये अफवाहें हैं 20 लाख से ज़्यादा लोग फेल हो गए, सीटेट बहुत टफ आने लगा है, इन सबसे दूर रहना है। टफ चीज़ें उसके लिए होती हैं जो पढ़ता नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप अच्छा पढ़ना चाह रहे हैं, आप अच्छे से मेहनत करके चीज़ें करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सीटेट। क्योंकि सीटेट में सिर्फ क्राइटेरिया है 90 नंबर का, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं है। तो यहीं पे अगर आप अभी घुटने टेक देंगे तो फिर आगे चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है, अफवाहों से दूर रहना है कि भाई ये न्यूज़ आ रही है इतने लोग फेल हो रहे हैं। हाँ, ये आप मान के चलिए आपका सीटेट 2011 से सीटेट कंडक्ट कराया जा रहा है, तो बीच में जो है चीज़ें सेम था। इसके पैटर्न की अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जब प्रश्न आप देखेंगे प्रीवियस ईयर उठा कर देखेंगे, अभी जो एग्ज़ाम हुआ 7 जुलाई को, या फिर बात करें जो जनवरी में हुआ था, सिर्फ आप 2 पेपर कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किस पैटर्न पे प्रश्न आ रहे हैं, हमको कहाँ पे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, किस चीज़ को हमको कम पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कहाँ पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि पैटर्न आप समझने के लिए, आप भाई ऐसा तो कहीं है नहीं कि सिलेबस बस उठाएंगे पढ़ने लग जाएंगे, आपको समझना यहाँ पे पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन यहाँ पे सीटेट अब कैसे प्रश्न पूछ रहा है। क्योंकि बात करें 2020 के बाद का, तो जो प्रश्न पूछने का लेवल है वो सीटेट ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। मतलब क्वेश्चन आते तो सेम चीज़ से हैं, सेम चैप्टर से आते हैं, लेकिन बहुत ही अंदर घुस के यानी बहुत ही डीपली से वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सीटेट की एक नई चीज़ एड हुई है, जहाँ पे आपको भी वर्क करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर यहाँ पे मस्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही आपको बताएगा कि भाई आपको तैयारी कहाँ पे ज़्यादा करनी है, किस लेवल पे करनी है, और क्या आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है,
कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से हर बार रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर अगर आप करेंगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी भाई हमें कहाँ पे तैयारी करनी है, कौन सी चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं। और अगर कोई जैसे हमने कोई भी टॉपिक हमने उठाया, उसको हमने अच्छे से पढ़ा, लेकिन वहाँ से किस तरीके से प्रश्न आएंगे ये आपको पता चलेगा जो पिछली बार पेपर हुए, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो जो प्रश्न पूछने का पैटर्न है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उससे क्या है, आप अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर करने का यही बेनिफिट होता है कि आपको पता चलता है भाई प्रश्न कैसे पूछ रहा है, किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं इस टॉपिक से। बाकी सीटेट बहुत ज़्यादा टफ है, सीटेट को हम नहीं निकाल पा रहे हैं, 1-2 नंबर से रह रहा है, तो भी अब आप जो माइंड में आपकी निगेटिविटी है, अगर आपका 1-2 बार से सीटेट नहीं भी क्वालिफाई हुआ, देन फिर भी उसके बाद भी आपको अपने माइंड में निगेटिव चीज़ें नहीं लानी है कि भाई 2 बार हमारा नहीं हुआ है, अब हम कैसे कर पाएंगे या अब हमसे नहीं निकलेगा, कैसा बिल्कुल भी नहीं लाना है। बाकी मेरे जो वीडियोस होते हैं या फिर मेरे कोई नोट्स होते हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही ब्रॉड चीज़ें करती हूँ मैं ऐसा मतलब मेरे नोट्स होते हैं कि आपको ईज़िली बहुत ही कंसाइज़ वे में चीज़ों को समझ में आ जाता है आपको। इस तरह से आपको मेरे वीडियोज़ और नोट्स मिलते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।